नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में इन दिनों आतंकी गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही है। बीते दिनों आपने खबर देखी होगी कि कैसे दरभंगा में पार्सल ब्लास्ट हुआ। उसके बाद कई सारी खबरें इस चीज से जुड़ी हुई आने लगी। अब दिल्ली में जो आतंकी पकड़ाया है उसका भी बिहार कनेक्शन है। ये काफी चौंकाने वाली बात है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आतंकी गिरफ्तार हुआ है वो बिहार से किस तरह से कनेक्टेड है, कितने दिनों से यहाँ रह रहा था और कैसे कैसे सारी चीजें हुई हैं। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी अशरफ अली के खुलासे से बिहार पुलिस मुख्यालय में हड़कंप मच गया है। आतंकी के बिहार कनेक्शन के खुलासे के बाद मुख्यालय ने सीमावर्ती जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। अशरफ को संरक्षण देने वाले और उसकी सहायता करने वालों की पहचान करने का आदेश दिया गया है। साथ ही बिहार के पते पर बनाए गए फर्जी आईडी की भी जांच करने को कहा गया है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से आतंकी अशरफ को गिरफ्तार किया गया है। उसे आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उसे 14 दिनों की रिमांड पर लेने की फिराक में है। आईएसआई के इशारे पर दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले इलाके में आतंकी अशरफ हमला करने के फिराक में था, लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भनक लग गई और उससे समय रहते धर दबोचा गया। राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकवादी मोहम्मद अशरफ भारत में 10 वर्षों से भी ज्यादा वक्त से रह रहा था। यह सनसनीखेज खुलासा उसने शुरुआती पूछताछ में ही कर दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीएसपी प्रमोद कुशवाहा ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वो पिछले 10 से भी ज्यादा वर्षों से भारत में रहकर आतंकियों की स्लीपर सेल की तरह मदद कर रहा है। उन्होंने कहा कि अशरफ 1 दशक से भी ज्यादा वक्त से दिल्ली में रह रहा था। वो यहाँ एक भारतीय के रूप में रह रहा था। उसने अहमद नूरी के फर्जी नाम से कई तरह के पहचान पत्र बनाए हुए हैं। उसने पूछताछ में बताया कि अतीत में जम्मू कश्मीर और देश के अन्य इलाकों में कई आतंकी घटनाओं में वो शामिल रहा। अशरफ ने अहमद नूरी के नाम से पासपोर्ट भी बना लिया था और 2 बार विदेशों का दौरा भी कर चुका था। इसने भारतीय पहचान पत्र बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित वैशाली इलाके में एक भारतीय महिला से शादी भी कर ली थी और बिहार से पहचान पत्र भी बना लिया था। उसी पहचान पत्र के आधार पर उसने बाकी के पहचान पत्र बनवाए। उसने भारतीय दस्तावेज जुटा लेने के बाद उस महिला को छोड़ दिया जिससे उसने शादी की। दिल्ली पुलिस का कहना है कि पाकिस्तानी नागरिक अशरफ ने अब तक किन किन आतंकवादियों समर्थन दिया है, किन किन आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है, उसकी जांच की जा रही है। साथ ही यह भी कि किन किन लोगों की वो मदद ले रहा था, इसकी भी पड़ताल हो रही है। अब तक की पूछताछ से पता चल रहा है कि आतंकवाद से जुड़े कई तरह के वारदातों को इसने अंजाम दिया है। वह स्लीपर सेल से लेकर आतंकी वारदातों में सक्रिय भूमिका तक निभा रहा था। तो सोचने वाली बात है कि 10 वर्षों से जो व्यक्ति आईएसआई के इशारे पर भारत में रह रहा था, आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़ा हुआ रहा, आतंकी गतिविधियों को भारत के अलग अलग इलाकों में अंजाम देता रहा, नकली सभी दस्तावेजों के साथ वो भारत के अलग अलग इलाकों में लगातार घूम रहा था। शादी भी उसने भारतीय महिला से की और जब उसका काम पूरा हो गया, दस्तावेज वगैरह बन गए, तो उस महिला को उसने छोड़ दिया। आपने जाना कि उसका बिहार कनेक्शन क्या है। जितने भी दस्तावेज हैं उसमें उसके बिहारी होने के प्रमाण दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है कि वो किन किन लोगों की मदद ले रहा था और किसकी किसकी मदद कर रहा था, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। तभी जाकर इस पूरे कनेक्शन का भांडाफोड़ हो पाएगा और ये पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति की मदद और कौन कौन कर रहा था। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।